आखिरी चीज़, अल्लाह ने इंसान बनाई और इंसान को ऐसे ने तकवीम कहा। इंसान को खलीफातुल अर्ज़ बनाकर भेजा गया। अर्ज़ में जानवर, जंगलात, परिंदे सब कुछ आता है, मगर हम ये भूल गए नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से याद किया गया। नबी पाक को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर वकील सीडीए ने जवाब दिया, इसका मतलब है नबी पाक तमाम जहानों के लिए रहमत है। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों, परिंदों, तमाम मखलूक के लिए है। पैगम्बर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनको किस नाम से याद किया गया है कुरान शरीफ? रहमतुल लिल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर कि नहीं, तमाम मतलब क्या हुआ? तमाम जहानों के लिए रहमत है। हजूर इसके नबी लिए करीम मुसलमानों के लिए, सल्लल्लाहु इंसानों के लिए, अलैहि नहीं सर, तमाम आलमीन में तो सब परिंदों के लिए भी। जी ऐसे ही ठीक है ना, ये बात अभी तक सही चल रही है ना? हम लोग जाहिर है। रहमतुल आलमीन है जी ऐसे ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें सीरत में सख्ती भी मिलती है और नरमी भी। एक एथियस ने एतराज़ किया ये रहमतुल लिल आलमीन है और जनाब गर्दनें उड़ाने का हुक्म भी दे रहे हैं, ये कैसे रहमतुल लिल आलमीन है? भाई रहमतुल लिल आलमीन का ये मफहूम कि किसी को कुछ भी ना कहें, ये रहमत नहीं है, ये इंसानियत के लिए ज़हमत बन जाएगी ये आदत तो, क्योंकि इस सिफत को फॉलो करना मुमकिन नहीं है। रहमत का माना हर लिहाज से जामे शख्सियत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। रहमत का माना हर लिहाज से जामे शख्सियत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर वाक़या कई बार सुना चुका हूँ, दोबारा सुना के बस फिर आगे बढ़ता हूँ कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी कर रहा था, गिरफ्तार हो गया, तो आपने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ाई जाए। अब देखो, गर्दन उड़ाने का हुक्म देना बज़ाहिर ये रहमत के ख़िलाफ़ है ना। हम कहते हैं नहीं भाई गर्दन क्यों उड़ाई जाए, इस्लाम तो बहुत वसी मज़हब है, ठीक है ना, अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया? गर्दन, क्योंकि नहीं उड़ाई तो ये अपने साथियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, कल दोबारा जासूसी करेगा। हमारे साथ पहले अपने लोग हैं, लेकिन उसने अपनी 6 बेटियों का वास्ता दिया कि मेरी 6 बेटियां हैं, मैं 6 बेटियों का बाप हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तरस आया और आपने उसको छोड़ने का हुक्म दे दिया। दोबारा गिरफ्तार हो गया, दोबारा कमबख्त जासूसी कर रहा था, फिर उसने अपनी 6 बेटियों का वास्ता दिया, मुझे ना मारे, मेरी 6 बेटियां हैं। तो आपने क्या फरमाया? ला युलदगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मुसलमान एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। हुक्म दिया इसको मार दो, इसलिए कि इसकी बेटियों का ख्याल करें या अपने साथियों का ख्याल करें। कैसा बैलेंस इसमें! असल बता दिया कि असल रहमत है। एक रिवायत में आता है तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह की सिफ़ात इख्तियार करो। अल्लाह की सिफ़त क्या है? जूद व सखावत है उसमें। अल्लाह क्या है? गैरत वाला है। तो हमें भी अपने अंदर क्या पैदा करनी है? गैरत। तो अल्लाह की सिफ़त यह है कि कुरान हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो आइंदा किन उसूलों पे ये कायनात चलेगी, वो उसूल अल्लाह ने पहले लिख दिए। जब कोई मुल्क वजूद में आता है तो आइन पहले बनता है ना। क्या हो गया भाईजान? आइन पहले बनता है, उसके बाद उस आइन के तहत कानून वज़ा होते हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा की वो कलम। हदीस में ये हमें समझाने के लिए मिसालें दी गई हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की वो क्या है? कलम। कायनात को बनाने के बाद, ताकि जो कायनात जिन उसूलों पे चलेगी ना, वो उसूल, वो आइन पहले से तय हो जाए कि इस आइन के तहत चलेगी। और अल्लाह ने सबसे पहली चीज़ कलम बना के उसे हुक्म दिया लिख। ठीक है ना? क्या हुक्म दिया? बोलो ना, लिख। तो पहला उसूल लिखा, सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। क्या प्यारी बात अल्लाह ने हम लोगों के लिए लिख दी, जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं। यानी जहां गुस्से और रहमत में टकराव होगा तो रहमत क्या होगी? रहमत का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। अल्लाह ये भी लिख सकते थे कि मेरा जो गज़ब है वो होगा ही नहीं, मेरा गज़ब होगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगी? रहमत। रहमत ही रहमत के उसूल पे चलेगी, गज़ब नहीं होगा। तो फिर लोग पैगंबरों की नहीं मानते। कौम आद, कौम समूद तबाह ना होती, कौम लूत तबाह ना होती, फ़िरौन समंदर में गर्क ना होता पानी में, और आग में ना जलता, और जहन्नम ना होती। तो अल्लाह ने ये नहीं लिखा कि मेरा गज़ब होगा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने लिखा कि गज़ब भी होगा, रहमत भी। लेकिन रहमत और गज़ब में जब टकराव होगा ना, तो रहमत को क्या करूँगा? गालिब करूँगा। जैसे कोई गुनहगार जब तौबा करता है
تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے, سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے. تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مشرکین مکہ نے کتنا ستایا, جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا, ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے؟ رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں؟ جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائیں. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا